हेलो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया म्यूचुअल फंड अभी लॉन्च कर रहा है एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड्स के नाम से। तो दोस्तों फंड ऑफ फंड्स वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी इक्विटी में पैसा नहीं लगाते, ये म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को खरीदते हैं। तो जैसे ये फंड है, ये वो म्यूचुअल फंड्स खरीदेगा जो मेजरली यूएस की कंपनीज में पैसा लगा रहा होगा। तो अब आइए देख लेते हैं इस फंड्स की डिटेल। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक फंड ऑफ फंड्स है और ये मेजरली अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाला है, जो फर्दर उसको यूएस मार्केट की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही होगी। और इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है वो S&P 500 का इंडेक्स रहेगा। S&P 500 इंडेक्स के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा बताऊं तो ये यूएस की मार्केट का एक इंडेक्स है जो 500 लार्ज कैप कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। अगर अब हम इस फंड की बात करते हैं तो ये अमुंडी फंड के यूएस बाइनरी फंड में अपना पैसा लगाने वाला है। तो अब आइए दोस्तों एक बारी पहले हम समझ लेते हैं कि अमुंडी फंड का जो ये यूएस बाइनरी फंड्स है, इसने किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है और इसने पिछले कुछ सालों में कैसी रिटर्न दी है। तो अगर अब सबसे पहले हम बात करें इसके सेक्टर्स पे, तो अमुंडी फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना आईटी सेक्टर में 31%, वहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 15% के आसपास, उसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर में 12%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी 12% के आसपास, वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम कंपनीज पे बात करें तो इसने अपना सबसे ज़्यादा पैसा एप्पल में लगाया हुआ है 6% के आसपास, वहीं माइक्रोसॉफ्ट में भी 5.5% के आसपास, उसके अलावा अल्फ़ाबेट इंक यानी कि गूगल में 5% के आसपास, वहीं अमेज़ॉन में 4.5% के आसपास, उसी तरह वीज़ा में भी 4.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं एनालॉग में 4% के आसपास, इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेग्रा में 4% के आसपास, इलानको एनिमल हेल्थ में भी 3.70 के आसपास, वहीं मास्टर कार्ड में भी 4% के आसपास और यूनाइटेड पार्सल सर्विस में भी इसने 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इन टॉप 10 कंपनीज में मिला के इसने 40% के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इन कंपनीज को देखते हैं तो ये काफ़ी फेमस कंपनी है। इनमें से काफ़ी हमने सारी कंपनीज के नाम सुने हुए हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन। तो इनको देख के पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब आइए एक बारी देख लेते हैं कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न कमाया है। अब अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करें और उसको इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो एक साल में इस फंड ने 18% के आसपास पैसा कमाया है और बेंचमार्क यानी कि S&P 500 ने भी उतना ही पैसा कमाया है। वहीं 3 साल में भी 40% के आसपास ही इन दोनों ने कमाया है। वहीं अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में इस फंड ने 101% पैसा कमाया है, यानी कि 5 सालों में इस फंड में लगाया हुआ पैसा आपका डबल हो गया होता। वहीं जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने थोड़ा सा ज़्यादा 111% के आसपास पैसा कमाया हुआ है। और अगर हम इंसेप्शन से देखते हैं यानी कि 2001 में जब ये फंड शुरू हुआ था तो इस फंड ने 236% के आसपास की रिटर्न दे दी है। वहीं जो बेंचमार्क इसका है उसने 400% के आसपास रिटर्न दी हुई है। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं 20% के आसपास, तो ये अपने बेंचमार्क को मीट नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको इस एनएफओ की कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये एनएफओ 1 मार्च से शुरू हो गया और 15 मार्च तक ये एनएफओ खुला रहेगा। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप मिनिमम 5,000 रुपये से इस एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की तो अभी के रिकॉर्ड के हिसाब से 1% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशो रहना चाहिए। वहीं अगर हम रिस्क पे बात करते हैं तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहने वाला है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों इस फंड की डिटेल्स को समझ के हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये फंड ऑफ फंड जिस फंड में पैसा लगाने वाला है वो लगभग बेंचमार्क के जैसा ही रिटर्न दे रहा है। कुछ खास वो अपने बेंचमार्क को बीट अभी नहीं कर पा रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उस चीज़ का भी ख्याल रखें। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो वो ये फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। और अगर आप थोड़ी इक्विटी में बायरफिकेशन चाहते हैं तो शायद आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।